दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, दुर्ग में चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला पद्मनाभपुर से सामने आया, जहां शराब के लिए 3 युवकों ने पैसों की डिमांड की। मना करने पर उन्होंने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्या कुछ इस पर अपडेट है, और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है? देखिए, यूं तो जिला पुलिस के द्वारा लगातार यह ऐलान किया जाता है, यह बयान भी दिया जाता है कि चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, कड़ाई से नियमों का पालन किया जा रहा है। बावजूद इसके जो आपसी हिंसा है, यानी कि आपस में जो लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो सूखा नशा के कारण हो या किसी विवाद की वजह से पुरानी रंजिश ही क्यों ना हो, तो एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से धारदार हथियार से हमला कर घायल कर रहे हैं, कभी किसी की जान ली जा रही है, ये काफी चिंतनीय है। फिलहाल दुर्ग पुलिस के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जो व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद किए जाने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत जल्द ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे सभी मामलों जिसमें कि चाकूबाजी और सर पर पटक कर हत्या करने वाले मामले हैं, ऐसे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका खुलासा जल्द किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है सिल्वी जी, मैं जहां खड़ा हूं, यह दुर्ग कलेक्ट्रेट का वह हिस्सा है जहां आप देख रहे हैं कि पूरे बैरिकेटिंग कर दी गई है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ा अभियान चला के रखा है, वोट अधिकार यात्रा, पूरे देश भर में, देश भर की राजनीति में हड़कंप भी मचा के रखा हुआ है और वोट चोर गद्दी चोर का नारा भी दे रखा है और लगातार मंचों से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को वह सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। तो इसी कड़ी में अब दुर्ग जिले में भी देखा जा रहा है कि एक गाड़ा बैला रैली निकाली जा रही है। दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष हैं राकेश ठाकुर। उनका कहना है कि किसानों के अधिकार के लिए और साथ ही यूरिया खाद और तमाम तरह की जो भी किसानों की समस्याएं, उनके समाधान को लेकर यह गाड़ा बैला रैली निकाली जाएगी, जो कि राजीव भवन दुर्ग से निकलकर यहां कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा लाजमी है, इस कारण 2 से 3 बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बड़ी संख्या में ठीक मेरी पीछे तरफ एक जो दूसरी बैरिकेडिंग है, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात हैं कि कहीं कहीं कोई विवाद की स्थिति बनती है तो उसे कैसे संभाला जाए, इसकी तैयारी भी की जा रही है। दूसरी बड़ी बात है कि 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है दिलवी जी। जैसा कि चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, दुर्ग पुलिस उसे हालांकि रोकने में नाकाम साबित हो रही है, लेकिन कोशिश जारी है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी बात है कि 6 साल की बच्ची के साथ बिस्किट खिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि कोई भी इस मामले पे पुलिस ने भी किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है मीडिया के गलियारों से जो सूत्र हैं, जो बता रहे हैं कि शादीशुदा कातुलबोट निवासी अनंत चौधस की घटना जो है, यह आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल से। 3 घंटे लापता थी बच्ची, आरोपी की पत्नी ने लाया था बच्ची को वापस। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस पर अब पुलिस का इंप्लीमेंट जरूर हुआ है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसी बार बार होने वाली घटनाएं मासूम बच्चों के साथ यह चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह की घटनाएं समाज किस दिशा की ओर ले जा रही हैं। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मचानपुर में हुए आर्मी जवान के साथ पुलिस जवान के बीच जो विवाद हुआ था, उसे लेकर एक बड़ा अभियान किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसे आज निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जो मांग की थी कि जो असलम नाम का युवक है और महमूद खान के ऊपर एफआईआर किया गया है वहां पर शांति भंग करने को लेकर और विवाद करने को लेकर, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने को लेकर, तो उसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें बतौर बताया जा रहा है कि उनके नाम से जो दहशत फैलाने का काम वे करते थे, उसकी जानकारी पुलिस को दी गई और साथ ही उस पुलिस जवान के साथ भी जिसने बदसलूकी की थी आर्मी जवान के साथ, उसे लाइन अटैच कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा देखी जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में मचानपुर में किसी भी तरह की इस तरह के आयोजन प्रयोजन पर जिला प्रशासन के द्वारा मनाही लगा दी जाए, इनकार कर दिया जाए। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।